नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो सनसनीखेज खबर है गया से। गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र से हड़कंप मच गया है। स्कूल खुलते ही कोरोना की चपेट में प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। खिजरसराय हाई स्कूल के प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद करने का अनुरोध किया है। स्कूल के सभी शिक्षकों की अब कोरोना जांच होगी। स्कूल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो गया से आ रही है। गया में एक प्रिंसिपल के खत के बाद हड़कंप मचा है और रजनीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव है, क्या बाकी लोगों की जांच शुरू हो पाई है? बिल्कुल, देखिए 4 तारीख से स्कूल खुला है पूरे राज्य में और जो 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई शुरू हुई है। उसके बाद निश्चित रूप से एक बड़ी खबर आई है खिजरसराय से, और जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो पत्र लिखा है डीओ को, इसके बाद हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हरकत में आए हैं। बताया ही जा रहा है कि सैनिटाइज करने के बाद जो स्कूल है उसको बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचे थे और बड़ी संख्या में शिक्षक भी स्कूल में मौजूद थे। ऐसे में संक्रमण की संभावना बढ़ी हुई है। पूरे मामले पर लगातार डीओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा भी निर्देश होगा उसका स्कूल बंद करने की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में बच्चे 50% बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, ये कहना है। और सैनिटाइज अगर किया गया था पहले से, उसके बाद अगर इस तरह की बात हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन लापरवाही अगर सामने आती है तो ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, एक बड़ी चुनौती होगी स्कूल को चलाने में, क्योंकि जो शिक्षक हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है इसके बाद ये पता चल रहा है कि बच्चों में भी संक्रमण की संभावना बनी हुई है। जी तो देखिए, बिल्कुल हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब इसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा, क्या जानकारी है? क्योंकि स्कूल बंद करने का अनुरोध किया गया अगले आदेश तक के लिए। देखिए, अभी शुरुआत है और बता दें आपको कि राज्य के 8000 हाई और +2 स्कूल हैं जो खोले गए हैं। ऐसे में गया से अभी शुरुआत हुई है, लेकिन डर बना हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में जिस तरह से नया स्ट्रेन वायरस का आया है उसके बाद भी सरकार को ये डर है कि कहीं ना कहीं नए वायरस के आने के बाद भी खतरा है। लेकिन इससे पहले जो पॉजिटिव का मामला गया में आया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए कि अब राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। और अभी हेडमास्टर के पत्र के बाद निश्चित रूप से राज्य सरकार अब इस पर कुछ निर्णय लेगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि बाकी स्कूलों को लेकर क्या फैसला लेती है सरकार। कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी थी लोगों में, स्टूडेंट्स में भी, कि चलो पढ़ाई शुरू हो जाएगी और बेहतर तरीके से उनका सिलेबस पूरा हो पाएगा। लेकिन ये खबर जो आई है इसके बाद अब थोड़ा डर भी बना हुआ है कि कहीं दूसरी जगह ऐसी घटनाएं हुई तो क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं कल से शुरू हो रहे ड्राई रन की। जी हां, कल से बिहार के सभी जिलों में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने वाला है। पहली बार जहां सिर्फ 3 जिलों में ड्राई रन हुआ था, तो वहीं कल बिहार के सभी जिलों में एक साथ इसकी शुरुआत होगी। हर जिले में 3 जगहों का चयन किया गया। हर 2 घंटे में 25 लोगों को डमी टीका दिया जाएगा। इसे लेकर स्टेट वैक्सीन सेंटर में भी तैयारियां जोरों पर है। यहां से डमी टीका जिलों में ले जाने की शुरुआत हो गई है। आज ही जिलों के हर उन जगहों तक टीका पहुंचा दिया जाएगा जहां कल ड्राई रन होना है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन को लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पे जारी है और बिहार में पहली बार सभी जिलों में एक साथ ड्राई रन शुरू किया जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक साथ जो कल ड्राई रन होगा सभी जिलों में, वो हर एक जिलों में 3 जगहों का चयन किया गया है जहाँ पे ये ड्राई रन होगा। पहला वो जगह जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है तो जिला अस्पताल में होगा। दूसरा निजी संस्थान और तीसरा जो है वो आंगनबाड़ी या फिर सामुदायिक भवन जैसे जो केंद्र हैं वहाँ पे ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। और कोशिश इस बात की गई है कि वहाँ पे जो केंद्र का गाइडलाइन है उसके अनुसार 3-3 कक्ष बनाए जाएंगे। वहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाई जाएंगी। और 2 घंटों में कम से कम 25 लोगों को ये डेमो जो टीका है वो दिया जाएगा। अभी हम वैक्सीन सेंटर में हैं जो सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पे तैयारियां आपको बता दूं कि कल होने वाले ड्राई रन जो है उससे पहले सारे जो यहाँ पे देखिए दवाइयाँ हैं, जो डेमो है वो ले जाए जा रहे हैं या भरे जा रहे हैं, जो तमाम जिलों में यहाँ से भेजी जाएंगी और वहाँ पे कल ये ड्राई रन होगा। तो उसकी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल है। इस जो सेंटर है यहाँ पे वैक्सीन सेंटर स्टेट का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है और यहाँ पे कैसे आकर के दवाइयाँ रखाएंगी और यहाँ से सारे ज़िलों में कैसे जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी पूरी तैयारी है। और ये सिर्फ ज़रा देखिए कि यहाँ से डेमो शुरू हो रहा है कि यहाँ पे
जो सारे कार्टून्स आएंगे, इंजेक्शंस जो टीके आएंगे वो यहाँ से कब ले जाए जाएंगे और वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों के पास जो है, और वहाँ से कितने देर में कितने लोगों को लगाया जा सकेगा, तमाम चीज़ें कल होंगी। और कल पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ सभी ज़िलों में ये जो ड्राई रन है वो शुरू किया जाएगा। तो तैयारियां मुकम्मल हैं। कोशिश इस बात की है कि जब टीका आए तो कोई परेशानी ना हो और सारे लोगों को सहूलियत के साथ टीका लगाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन बिहार में इसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। जिस एनएमसीएच में नीतीश कुमार कल पहुंचे थे, उस अस्पताल में वैक्सीन को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहाँ पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए, आज न्यूज़ 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं। इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है, एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है, मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है। और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे, उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है
तो वो हवाई जहाज़ से आता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ, उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का, वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कोरोना काल में घर लौटे अप्रवासी मजदूरों को अब अपने घर पर ही काम मिलने लगा है। मधुबनी में बड़ी संख्या में लोग CM की 7 निश्चय योजना में काम कर रहे हैं। घर पर ही रोजगार मिलने से लोग बेहद खुश हैं। इन कामगारों से बातचीत के हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। करीब 10 महीने पहले कोरोना के चलते कामकाज बंद होने से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौटे, जिसमें काफ़ी संख्या में राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग भी जो दिल्ली बम्बई में कहीं बाहर काम करते थे, वो आज यहाँ हजारों की संख्या में मधुबनी जिला में अपने घर लौटे। यहाँ ये अभी मैं मेघवन पंचायत में हूँ। यहाँ पर जो राजमिस्त्री लौटे थे, जो कोरोना के समय में लॉकडाउन के बाद सब अपने गाँव लौटे, यहाँ एक अच्छी ये पहल देखी जा रही है कि यहाँ पंचायत के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत जो काम करवाया जा रहा है, उसमें जो राजमिस्त्री जो लॉकडाउन में बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे, उन लोगों को यहाँ अपने गांव में ही रोजगार मिला है। आप पहले कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में यही राजमिस्त्री का काम करते थे? जी, दिल्ली में काम, यही मिस्त्री का काम कर रहे थे। तो अभी कब लौटे थे आप यहाँ से? वहाँ से लॉकडाउन में लौटे थे जी। वहाँ जैसे दिल्ली में जब आप काम करते थे, वहाँ जो आपको मतलब इनकम होता था और यहाँ गांव में मतलब क्या बराबर मिल रहा है पैसा? इससे वहाँ से ज़्यादा मिलता है। कब से ये काम चल रहा है और ये लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? ये जो मेघवन पंचायत का वार्ड नंबर 15 हुआ ये, और ये 7 निश्चय से नली गली का काम चल रहा है वार्ड नंबर 15 में। और ये इन लोगों ने मोटा मोटी 15 दिन से ऊपर से भी काम कर रहा है और पंचायत में और सब जगह जैसे मलकाना हुआ, सोनौली हुआ, मतरौरी हुआ, सब जगह रोड का काम चल रहा है, नली गली बन रहा है, सब मजदूर के द्वारा भी किया जा रहा है। और उन लोगों को बाहर जाने से वो लोग बोल रहा है बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, गांव में ही रहें। दिल्ली में काम करते थे। और वहाँ क्या मिलता था और यहाँ क्या मिल रहा है? सर वहाँ ये 200 रुपये रोज मिलता था सर। और यहाँ पे? यहाँ बस 350 रुपये मिलते थे। तो ये मतलब यहाँ 150 रुपये ज़्यादा मिल रहा है आपको अपने घर में? जी 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 सर। यहाँ फिलहाल इन लोगों को काम मिल रहा है और ये अच्छी पहल है। यहाँ ये पंचायत के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत काम हो रहा है, उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं काफ़ी संख्या में इन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। और ये यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह के मतलब पहल को या ऐसे प्रयास को और बढ़ावा देने की जरूरत है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और तीसरी बार CM बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। इसी क्रम में आज वो पूर्णिया के दमदाहा अनुमंडल के दमकड़ा गांव में लॉकडाउन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीविका कर्मियों से मुलाकात करेंगे। CM के आगमन को लेकर जहां जीविका कर्मियों में उत्साह है, तो वहीं दौरे के दौरान कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर भी जिले के DM, सांसद और विधायक तैयारियों की समीक्षा करते दिखे। लॉकडाउन के अंदर भी जो बेहतर कार्य किया है, जो अपना व्यापार को ट्रांजैक्शन किया है, तो उससे निश्चित रूप से जो जीविका के क्षेत्र में जो हमारी बहनें हैं, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए जो काम किया है, उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुंगेर खगड़िया रेलखंड के जमाल कीता मौजा के किसानों ने काम रुकवा दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। नाराज किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप भी लगाया कि अधिकारियों के कारण उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने मुआवजे की दर 4 से 5,000 रुपए प्रति डिसमिल तय की है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों की नाराजगी के बाद DM ने बैठक बुलाई है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग किसान के जो है ना लास्ट में आंदोलन पर उतरना पड़ा अपना हक के लिए। ये खुशी की बात है कि पुल बन रहा है, पूरे बिहार के विकास की बात है। खुशी की बात है कि रेल जो है ना पुल बना, लेकिन हमारे लाल दरवाजा किसान के कोई लाभ नहीं हुआ। लाल भैया के कोई किसान के लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमको वहीं जाकर चढ़ना पड़ेगा, वहीं जाकर चढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं पदाधिकारी से कि हमारा जमाबंदी को काम किए, हम लोग को उचित मुआवजा मिले, नहीं तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। चाहे जो करना उसको करे, चाहे हमको जेल भरे, जेल दे दे, चाहे गोली से भूंज दे। मेरा जमीन जा रहा है, हम मांगते हैं मुआवजा कि दीजिए तब न खाएंगे तो जिएंगे, नहीं तो मर रहे हैं। 5 बरस से खेत रोक लिया, सब बुनेंगे जोतेंगे, कैसे खाएंगे?
कैसे सरकार लिया है इसका कि पुल बनेगा तो हम देंगे मुआवजा, पुल बनाएंगे आपको देंगे मुआवजा आप ले कर ले देवे नहीं करता है, कैसे जिएंगे हम, मरबे नहीं करेंगे गरीब लोग। और अब बात हाड़ कपकपाती ठंड की। कड़ाके की ठंड और हल्की बारिश ने जमुई में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आज सुबह बारिश के कारण लोग ठंड और कनकनी से परेशान दिखाई दिए। वहीं चौक चौराहों पर प्रशासन का अलाव का दावा भी फेल साबित हुआ है। कनकनी और शीतलहर से परेशान लोगों की परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम जारी है और बारिश जो बूंदाबूंदी बारिश कल हुई उसका असर आज ठंड पर दिख रहा है और ठंड बढ़ा है और परेशान लोग हो रहे हैं। ये साफ है, सुबह का समय है और देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानी लोगों को घेरे हुई है ठंड को लेकर। एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, चौक चौराहा पर जो अलाव की व्यवस्था की बात थी जिला प्रशासन के द्वारा, उसकी हकीकत क्या है अगर देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। कचहरी चौक पर ये दातून बेचने वाले हैं जो दातून लेकर सुबह सुबह आ जाते हैं कि उनका वो दातून बिकेगा तो परिवार चलेगा, लेकिन ये देखिए कि अलाव जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये परेशान है कि नहीं जल रहा है। वैसी स्थिति में इनकी परेशानी बढ़ रही है ठंड को लेकर। अब देख सकते हैं अलाव का व्यवस्था होना चाहिए था, अभी तो जल रहा था थोड़ा देर पहले, लेकिन अब शायद वो ठंड के कारण अलाव इनका नहीं जल पा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि परेशानी कितनी। अलाव नहीं जल रहा है आपका? जलाओ जलेगा अलाव नहीं जल रहा है? जलेगा लकड़ी की व्यवस्था हुआ है? बस यहाँ काठे की व्यवस्था है। लकड़ी का व्यवस्था किया है? कार के लिए करेंगे लकड़ी की व्यवस्था। अच्छा, कितने बजे आ जाते हैं? बस यही टाइम है। जैसा कि अब एक और शख्स है, इनसे पूछेंगे। अच्छा, देख रहे हैं कि आप लोग अलाव जलाने जी सर, ठंड से हम लोग 3:30 बजे आते हैं ना, अखबार का काम करते हैं, उसी में 3:30 दातून वाले हैं ये परेशान है बेचारा, इनको व्यवस्था दे रहे हैं, बूढ़ा आदमी है इसीलिए इनका देखते हैं कागज ला के जला रहे हैं कि कम से कम कोई राहत हो। यहाँ तो कोई चौक चौराहा पर कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर से चुन चान के सब जलाता है जैसे तैसे। बूंदाबांदी के बाद जो ही ठंड का असर बढ़ने से एक बार फिर परेशानी बढ़ते दिख रही है। आप देख सकते हैं कि अलाव नहीं जल रहा था, किसी तरह लोग व्यवस्था करके अलाव जला रहे हैं। जिला प्रशासन दावा करती है कि अलाव का व्यवस्था, लकड़ी का व्यवस्था किया गया है चौक चौराहों पर, लेकिन हकीकत यही है। अब ऐसे में एक बार फिर सवाल उठता है कि जब ठंड बढ़ गई है तो अलाव की व्यवस्था चौक चौराहे पर होनी चाहिए ताकि गरीब लोग जो सुबह सुबह काम के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं उन्हें राहत मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। शहर से लेकर गांव कस्बे तक सड़कें बना दी गई है। ये तमाम दावे आपने सुने होंगे, लेकिन हम अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख देगा। तस्वीरें देखिए, बिहार की राजधानी पटना के कृष्ण बिहार कॉलोनी का ये इलाका नंबर 2 रामनगर और इलाका नंबर 3 कुशवाहा चौक, दोनों इलाकों की सड़कों के हाल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। विकास को लेकर के आए दिन बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, चाहे प्रशासनिक अमले की बात कर ले या शासन प्रशासन के अन्य लोगों की बात कर ले, सभी तरफ से एक सुर में कहा जाता है कि चौमुखी जो है वो विकास हो रहा है। लेकिन हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। ये देखिए, ये राजधानी पटना का कृष्ण बिहार कॉलोनी है और यहाँ पे जो है सड़क जो है वो नगण्य है। पूरे तौर पे ये इलाका जो है वो नाले में तब्दील है। लोग किसी तरह से जान जोखिम में डाल कर के आते जाते हैं। कई बार जो है लोग संतुलन खोने के कारण गिर भी जाते हैं, कई घटनाएं भी हुई है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनमें इसको लेकर के खासा आक्रोश भी है। सबसे बड़ी बात है कि इस रोड को लेकर के, नाले का निर्माण को लेकर के जो है टेंडर भी हुआ है, तकरीबन 2.5 करोड़ का टेंडर हुआ और वो राशि जो है उसमें से 40 लाख की राशि जो है वो आवंटित भी विभाग ने कर दिया बिना काम को हुए। ये बताइएगा कि ये सड़क की हालत, ये इलाके की ये बदहाल स्थिति कब से है? जब से इस कॉलोनी का निर्माण हुआ है सर, तब से जो यथावत स्थिति थी वही है। दिनों दिन बद से बदतर होते जा रही है सर, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं। और युवक भी आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई ये बताओ, कहाँ से आ रहे हैं? मगध कॉलोनी से आ रहा हूँ। मगध कॉलोनी से। सभी जगह यही स्थिति है? इस लाइन में यही स्थिति है। कितनी परेशानी होती है आने जाने में? बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ तक कभी साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। इधर कोई घटनाएं भी हुई है? अब हुआ होगा, हम लोग इधर का रहने वाले, हुआ होगा। इधर कितना आदमी गिर भी जाता है, हम लोग भी कई बार गिर गए इसमें। सड़क का हाल तो जब से शुरू हुआ तो यहाँ पूरा रोड खराब है,
कोई आदमी आता जाता तो गिरहू जाता है। अधिकारी नेता आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं है? तो अधिकारी नेता आता है, वो लोग से बोलता है तो वो लोग कहता है कि बन जाएगा, फिर बनता है कहाँ। डर नहीं लगता इस तरह के सड़क पे चलने डर तो इतना लगता है कि पूछे मत। कितने बार बाइक अगर बंद हो जाता है तो जूता लेके पानी में उतरना पड़ता है, और उसके अलावा लेडीज वगैरह जो स्कूटी से चलती है उनको और दिक्कत होता है। ठीक है, इसीलिए ये पानी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और इतना सड़क पता ही नहीं चलता और पानी इतना दुर्गंध मारता है कि पूछे मत। प्रतिदिन कोई न कोई बाइक वाला गिरता है। लेडीज भी आज से 10 दिन पहले गिरी है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और हम लोग को कोई अथी नहीं मिल रहा सरकार की ओर से मुआवजा या कोई सहायता। हम लोग अपना पर्सनली यहाँ पर मोटर लगा के पानी सुखाते हैं, फिर भर जाता है। अभी भी मोटर खोल के ले गए हैं तो इतना पानी कम हुआ ना, तब ठेवना पर पानी रहता है यहाँ पर। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग, शासन प्रशासन के लोग जरूर जगेंगे, उनकी नींद खुलेगी, कुंभकर्णी नींद खुलेगी और आने वाले दिनों में यह जो बदहाल रास्ता है ये एक सुगम और सरल सड़क के तौर पे, रास्ते के तौर पे तब्दील होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।